अन्य विपक्षी राज्यों की तरह अब दिल्ली की जनता फ्रीबीज का खामियाजा भुगत रही है। अब आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली की वित्तीय स्थिति भी अन्य विपक्षी राज्यों की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र से 10,000 करोड़ का कर्ज मांगा है, जबकि प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने चेतावनी दी है कि इस उधार से राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब के बाद अब आप शासित दिल्ली की जनता भी फ्री बीज की खामियाजा भुगत रही है। दिल्ली की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा की पुनर्गठन के बाद 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। सरकार के पास अब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए 2 महीने के वेतन जितना ही राजस्व बचा है। दिल्ली की व्यवस्था नाजुक मोड़ पर है। अस्पतालों में न ठीक दवाई मिल पा रही है, न साफ पानी मिल पा रहा है। बीते 10 साल से दिल्ली की गद्दी पर बैठे आम आदमी पार्टी ने मुफ्त पानी और बिजली के नाम पर सत्ता हासिल तो कर ली, लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। दिल्ली में बारिश के कारण हुए जल भराव में डूबने और करंट लगने से 2 महीने में 18 लोगों की मौत हुई। राजेंद्र नगर हादसे पर उच्च न्यायालय ने कहा कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स का संग्रह नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय होती हैं। कोर्ट ने कहा, मुफ्तखोरी की कल्चर के चलते सरकार के पास बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पैसा नहीं है, सिविक एजेंसियों के पास पैसे नहीं है, एमसीडी दिवालिया हो चुकी है। अगर उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भला कैसे बेहतर करेंगे। 2013 में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा था। अपनी 1 दशक की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंचा दिया है। आप पार्टी की मुफ्त में पानी देने की नीति ने दिल्ली जल बोर्ड को पूरी तरह से खोखला और जर्जर कर दिया है। वाटर पाइप जो करीब 40 से 50 साल पुराने हैं, उनका रिपेयर नहीं किया। दिल्ली ही नहीं, अन्य विपक्षी राज्यों में सरकारों की मुफ्तखोरी और फ्री बीज की नीति ने जनता को मुसीबत में डाला है और संबंधित राज्यों में वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। पंजाब में भी आप सरकार की इस नीति के कारण वित्त वर्ष 2024 और 25 के अंत तक राज्य का कर्ज 3.74 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो राज्य के जीडीपी के 8 लाख करोड़ रुपए का 46% से भी अधिक है। इसी प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस की मुफ्त की रेवड़ी की पॉलिसी से खजाना खाली हो चुका है। मजबूरन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने नेताओं को नसीहत करनी पड़ी कि बिना विचारे कोई घोषणा न करें। कर्नाटक कांग्रेस सरकार को मुफ्त योजनाओं को लागू करने के कारण आर्थिक संकट जिसका बोझ जनता पर पड़ रहा है, उसका कुल खर्च 3.46 लाख करोड़ आया है, जो प्रदेश के कुल बजट 52,000 करोड़ रुपए का छठा हिस्सा है। हिमाचल सरकार की मुफ्तखोरी के कारण राज्य कर्जे में है। बिना सोचे समझे किए गए बड़े बड़े चुनावी वादे तो अधूरे हैं ही, कर्मचारियों को सही वक्त पर वेतन मिलने का भी संकट है। कुछ यही हाल कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना का भी है। बिना किसी रेवेन्यू मॉडल फ्री बीज का दुष्परिणाम ये कि एक तरफ कांग्रेस शासित राज्यों का खजाना खाली है तो दूसरी तरफ जनता पर एक्स्ट्रा बोझ डाला जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस ने कई सारे फ्री बीज के वादे के साथ सत्ता हासिल की थी, लेकिन आर्थिक संकट के कारण कोई भी वादा पूरा होता दिखाई नहीं देता। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस और विपक्ष दोहरी रणनीति पर चल रहे हैं। चुनाव के पहले बिना किसी रेवेन्यू मॉडल, सस्टेनेबल आर्थिक नीति के जनता को रेवड़ियां बांटने का ऐलान करते जाना घातक राजनीति है। कांग्रेस और विपक्ष की ऐसी घातक रणनीति का सीधा असर राज्यों पर पड़ेगा। राज्यों को लगातार कंगाल होते जाने का सीधा असर भारत की आर्थिक सेहत पर पड़ेगा और विकास की रफ्तार को रोकने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।